सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए मैं इस चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रही हूँ बन ठन के। तो मैं जा रही थी ना, यहाँ कथा था बगल में, आखिर रामायण बैठा था। तो देखिए मैं तुरंत गई, तुरंत चली आई थी क्योंकि बच्चे मेरे घर पे अकेले थे ना। तो इसी नाते मैं बहुत लास्ट में गई थी, जब कथा ख़त्म होने वाला था तब मैं गई थी। और इसी नाते खूब जल्दी मैं चली आई क्योंकि बच्चे मेरे परेशान हो जाते हैं, तो इसी नाते आना पड़ा। तो उसके बाद मैंने सोचा कपड़ा क्या चेंज करना, मुझे जाना था मार्केट क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। ठीक है। तो आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैं जा रही थी ना मेरे पतिदेव के लिए कुछ गिफ्ट लाना था। तो इस नाते मैंने सोचा आप कपड़े क्या चेंज करने में जैसे हूँ ऐसे आती हूँ, वैसे चली जाती हूँ। फिर मैं चली गई मार्केट में, मार्केट से होके आई ना। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से वापस आ गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, 1 घंटे में चले आए थे। उतने में जाना आना सब हो गया था क्योंकि इनके लिए थोड़ा सोचे थे कुछ गिफ्ट ले लेंगे, तो मिल गया था इत्तेफाक से। तो मैं चली आई थी और कुछ नहीं लेना था क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाना होता है ना। तो ये होता है कि दिमाग घर पे लगा रहता है, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो मैंने गेहूँ धुल रखा था 2 दिन पहले, तो सूख गया था गेहूँ। तो मैं सोच रही थी कि इसको पिसाने के लिए दे ही देती हूँ, तो उसमें फटकना था। तो ये मैं बोरी वगैरह लेके बैठ गई थी। इतनी भीषण गर्मी थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था। इसी नाते 2 दिन से मैं इसको टाल रही थी कि नहीं गर्मी होगी, ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम होगा तो कर लूँगी। मैंने सोचा सुबह में कर लूँगी, लेकिन यही होता है कि सुबह में और टाइम नहीं मिलता। जब बच्चे स्कूल चले जाते थोड़ा टाइम भी मिलता था, जब बच्चे घर पर रहते ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है इसी नाते। और मैं सुबह तो बिल्कुल नहीं, सुबह में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। नाश्ता वगैरह बनाने में, नहलाने खिलाने में दोपहर लग जाता है, दोपहर हो जाता है। तो यहाँ देखो तो मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बाहर से साफ़ सफाई करने के बाद यही हो गया था शाम। मुझे खाना बनाना था। मैंने क्या सोचा ना, एनिवर्सरी है तो कुछ पनीर वगैरह लेके आए थे पहले से, लेकिन ये हुआ ना कि बगल में वही दावत था, सबको जाना था, फुल फैमिली जाना था। तो मैंने सोचा क्या बनाओ। फिर मैंने सोचा चलो किचन समेट लेते हैं, जैसा इनसे पूछेंगे, अगर ये जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। ये लोग देखिए पार्टी मनाने जा रहे हो, मैं घर पे अकेली अकेली। हैप्पी एनिवर्सरी बैठ के एनिवर्सरी बनाओ अपना। क्या कह रही हो? हैप्पी वहाँ देखिए, वहाँ है, वहाँ मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। करें क्या, जाओगी आना है आज में। और मेरा मन भी नहीं है आज। मैं गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे भूख भी नहीं है। बच्चे तैयार होके जा रहे, सारी लोग जा रही हैं, लेकिन मन नहीं है मेरा। मैं चल रही हूँ तैयार होने के लिए। शाम को नहाई हूँ, वो सब लोग गए खाने, हम नहीं गए। तो अभी मैं बाहर गई, मैं गेट बंद कर रही थी, वो लोग गए। तो छोटी सी लड़की भागते हुई आई, रोती हुई आई, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी है। तो गए, छोटी सी लड़की भटक गई, मतलब बहुत छोटी, 3 साल की होगी। तो मैं उसको गोदी में लेके अभी बुला रही थी। तो ढूंढ रहे थे उसके माँ बाप को, कोई मिल ही नहीं रहा, इतना भीड़ था वहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ बगल के बच्चे थे, हम कह ले जाओ वहाँ जिसके घर रामायण है उन्हीं के यहाँ कराओ, वहीं से पता चलेगा किसके घर की लड़की बहुत रो रही थी। तो ये लोग खाना खाने गए हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। केक वगैरह है नहीं, मैं बताती हूँ क्यों नहीं केक है। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ तैयार क्या हुई हूँ। अभी मैंने पहन रखा है ब्लैक कलर की साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है। जब मैं लेने गई थी ना, तो जब ये साड़ी लेके आया था तो खोला था, पूरे दुकान मतलब जितने लोग थे वहाँ सारे लोग इसी साड़ी को देखने लगे थे। लेकिन ये था कि मेरे सामने खुली थी तो मुझे ही मिलनी थी साड़ी। जैसे होते हैं ना, मांगने लगते हैं, लेकिन ये होता है इसमें हमारे यहाँ होता है कि जिसके सामने साड़ी अगर खुल जाती है, अगर मैं कहती मुझे नहीं लेना है तभी दूसरे को देते, नहीं तो मुझे ही देते। तो मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गई थी साड़ी। वैसे है बहुत सुंदर है ये साड़ी, मेरे ऊपर कैसे लग रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर है। तो मेरा मन तो नहीं था इसको पहनने का, क्योंकि मैं रखी थी किसी की शादी वगैरह या पार्टी कुछ होगा तो मैं वहाँ पहन लूँगी। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इसको पहनने के लिए। मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं इसको पहनूँ। इसको लिए थे रिसेप्शन पे जाने के लिए। वो जेठानी की लड़की की जो शादी हुई थी, रिसेप्शन पे जाने के लिए मैंने लिया था, लेकिन नहीं हो पाया था जाना। तो फिर इस नाते ऐसे रखी रह गई थी। मैंने दिमाग में यही बैठाया था कि मुझे इसको नहीं पहनना है।
लेकिन वही होता है ना, जैसे बच्चों की तरह होता है, हो जाता है कि नहीं मन करता है चलो अच्छा पहन लेते हैं। मैं कई साड़ी निकाल के रखी, निकाली फिर रखी, फिर निकाली फिर रखी, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना तो मैंने पहन ही लिया, कहना हाँ चलो कोई बात नहीं पहन लेते। तो मैं यहाँ करने बैठ गई थी मेकअप, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो उधर से सामने से खिड़की से कूलर लगा तो कूलर बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे, तो इसी नाते मैं उसके सामने ही बैठ के पसीने से मतलब तर हो जाते हैं कपड़े, इसी नाते पहनने का बिल्कुल नहीं मन हो रहा था। लेकिन फिर सोचे चलो एनिवर्सरी है यार पहन लेते हैं, कहाँ रोज़ रोज़ होता है, साल भर में एक ही बार आता है। पिछले साल जब बनाए थे तो हम लोग मायके में थे, और इस बार जो है इस बार यही है, मायके में जाना हो नहीं पाया था, नहीं तो चले गए होते मायके पिछली बार की तरह, लेकिन नहीं गए। तो देखिए मेकअप करी मैंने, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया, उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, बिंदी चेंज करी, बस बाकी कुछ नहीं किया मैंने, कोई मेकअप नहीं किया, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा हो रहा था कि पाउडर लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे, इधर पसीना हो ही जा रहा था। तो इस नाते मैंने ये देखिए ईयरिंग मैंने रखा है, ये उस पर है क्या स्टोन पे है, तो इस नाते ये मैच की है, मतलब वाइट में है, तो इस नाते हमने पहन लिया, इसमें सुंदर लगती है। तो देखिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। फोटो भी खींचनी है। भाई का इंतजार कर रहा था। अरे एक लड़की जानते हो, एक लड़की इतनी छोटी 3 साल की गायब हो गई थी अभी यहीं। हाँ जा रहे थे हम लोग के सामने से, रोई चिल्लाई, हमें लगा ये चिल्ला रही है, उसके बाद में हम गए दौड़ के, अब वो रोते हुए चिल्लाते हुए जा रही थी, खड़ी थी। अब क्या हुआ बेटा क्या हुआ, उसको बुलाया गोदी में लिया। उसके बाद में प्रीति आई, तो प्रीति कहे तो वो आया था राज उनका लड़का, तब उसके बाद तब वो लेके जा रहा था, हमने कहा बेटा लेके जाओगे, जाओ वहीं कर दो, तो वहीं फिर लेके गया, पता नहीं मिली कि नहीं मिली। इतनी छोटी इतनी बच्चों को नहीं देख पाते। तो फिर मैं यहाँ बताती हूँ आप लोगों को मैंने केक क्यों नहीं मंगाया है। केक इस नाते नहीं मंगाया ना, केक मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो बेटे को मेरे सख्त मना है केक वगैरह खाना ना, तो इसी नाते मैं पिछली बार इसका बेटी का बर्थडे था दिसंबर में, 5 दिसंबर को इसका बर्थडे होता है, तो उसमें मैंने बड़ा सा केक मंगवा दिया था, चॉकलेट वाला केक था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खा लिए थे, दोनों को इतना ज़्यादा उल्टी होने लगी थी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इस नाते खा लिए थे। तो बेटी को तो बिल्कुल अभी तक दवा चल रही है, मैं पीजीआई से लखनऊ से दवा करवा रही हूँ, इस नाते मैंने केक नहीं मंगाया है। मैं सोची थी घर पे बना दूँगी, फिर बनाया भी था ना तो मेरा पोपट हो गया था बनाया। मैं चली गई थी बाहर, एक औरत आई थी, कस्टमर आ गई थी, तो मैं वहाँ थोड़ा सा बात करने में बिजी हो गई थी। फिर उसके बाद में मैं रूम में चली गई, मुझे ध्यान ही नहीं था, वो जलने लगा, तब फिर मुझे ध्यान आया, इसी नाते मेरा पोपट हो गया था। मैंने कोशिश करी थी, मैंने होममेड बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरा बेकार हो गया था। तो मेरे पतिदेव देखिए फिर हम के रोज़ लाए हैं, पिछली बार भी रोज़ लाए थे। ये देखिए कितना अच्छा सा गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए। मेरी बेटी रोने लगी थी, इसको पता था कि पापा कुछ नहीं लेके आए हैं मम्मा के लिए। ये पूछी पापा क्या लाए हैं मम्मा के लिए, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं लाया हूँ, तो इस नाते रोने लगी थी। इसको पता था मम्मा लेके आई हैं और पापा नहीं लेके आए हैं मम्मा के लिए, तो रोने लगी थी। फिर ये कहा नहीं बेटा लाए हैं, चश्मा लाए हैं मम्मा के लिए। तो ये देखिए मेरे लिए क्या लाए हैं, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। ये हमसे पूछ रहे थे क्या ले आए क्या ले आए, मैंने कहा ना मुझे वो क्या अभी चिकन की कुर्ती ले आओ, मुझे ज़रूरत थी। तो ये कहे कि अच्छा ठीक है। तो ये देखिए मेरे लिए वाच लेके आए हैं, ये काफ़ी दिन से कह रहे थे मैं यही लेके आऊँगा यही लेके आऊँगा। तो मुझे ये हमसे पूछ रहे थे क्या चाहिए, मैंने कहा चिकन की कुर्ती ले आओ और कुछ नहीं लाओ, पूरा सेट ले आओ। तो ये कहे अच्छा ठीक है। तो फिर ये अपने कहे कि हम कुछ उल खरीद लाएंगे, तो नहीं तो बता दो। तो मुझे चिकन की कुर्ती पहनने का इस टाइम मन हो रहा था, मुझे लेना था। तो ये कहे ठीक है। तो मैंने सोचा चिकन की कुर्ती लाए होंगे, मैंने कहा था। तो ये मेरे लिए वाच लेके आए थे, क्योंकि ये वाच जो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी, मेरे दिमाग में था, तो यही इनके दिमाग में रहा होगा, तो इसी नाते ये वाच लेके आए हैं मेरे लिए। बहुत मतलब बहुत सुंदर है। हालांकि मैं कह रही थी ब्लैक कलर का लाए होते, तो इनको वाइट ज़्यादा पसंद है, तो इसी नाते ये वाइट लेके आए हैं। ये मैं इनसे कह रही थी पहना दो। तो फ्रेंड ये हमारी यूट्यूब पे 2nd एनिवर्सरी है, मना रहे हैं हम। पिछले बार भी मनाए थे हम लोगों ने, तो आप लोग थोड़ा तो प्यार दीजिए। कम से कम 2nd एनिवर्सरी है, इस काबिल तो बनाइए कि हम 3rd भी मनाए, नहीं तो ऐसा पता चले कि कोई ना मनाए, कुछ ना करें, बस आप लोगों को दिखाएं नहीं, हम लोग यूट्यूब छोड़ कर ही बैठ जाएं।
ऐसे तो देखिए मैं खुश हो रही हूँ अंदर अंदर की हाँ मैं इतनी अच्छी वॉच लेके आए हैं ये। व्हाट दिस? कैसा करवा देंगे बात। तो फिर मैं इनके लिए क्या लेके आई है हूँ। देखो। वाह। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या है? देखो खुद ही। मेरी जो औकात है भाई। हाँ, ये तो हमको जरूरत था यार, टी शर्ट। खोल के देखो। ऐसा गिफ्ट। ये मेरा गिफ्ट। इट्स वेरी नाइस। बहुत वेरी नाइस। हाँ है। ऐसे टी शर्ट आपको कहाँ मिला तुमने? ये ठीक है, ये गंदा भी नहीं होगा ज्यादा। ये फर्ज नहीं करेंगे। कल मैं यही पहन के साइड पे जाऊंगा। जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आप फोटो खींचने के बाद हटो। चॉकलेट खा लो। तो फ्रेंड हमारी यूनिवर्सिटी चॉकलेट खा के हुई है। देखिए किस तरह चॉकलेट खा रहे थे, एक दूसरे को खिलाते हैं। आप लोग भी खा लीजिएगा। इसी वजह से केक नहीं हुई, बार बार कह रहे थे केक ले आए होते। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, क्या ज़रूरत है केक की। केक वैसे भी खा लेंगे, चॉकलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हो कभी समझाते